जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 102-103 तक सुनेंगे। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। रामा मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ही शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है और प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। इन चौपाइयों का अर्थ है, शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गहे कर बाण कराला। विभीषण जी श्री राम जी से कहते हैं, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री राम जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जह तह केतु। इन चौपाइयों का अर्थ है, उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गए। 10 दिशि दाह होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा सत्रवहि नैन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत ही कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पबिपात, नभ अति बात बह डोलती मही। बरसहि बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानी कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। इस छंद का अर्थ है, मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय 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 पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रामा छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फणीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कानों तक धनुष खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों।
सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। इन चपाइयों का अर्थ है, एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी दसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतोपचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सिरि दिगजर भूधर। धरणी पर द्यो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। इन चपाइयों का अर्थ है, रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण के धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभु से सब निशंग महु जाई, देखी सुरन दुदम भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देख कर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु, आनन हर्षे देखी शंभु चतुरानन। जय 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 धुनिपुरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। इन चपाइयों का अर्थ है, रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकंद द्विंद हरण शरण सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारण परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुदम्बी गह गही। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। सिर जटा मुकुट पर सून, बिच बिच अति मनोहर राजहि। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल, समेत उडुगन भ्राज। भुज दंड सर को दंड, फेरत रुधिर कण तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर, बैठी विपुल सुख आपने। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। रामा अभय किए सुर वृंद, भालू कीस सब हर्षे। जय सुख धाम मुकुंद सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस प्रकार सभी देवता श्री राम जी की बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। जय जय श्री राम कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।